हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोग के। अच्छा स्टूडेंट, आज हम 17.5 जो है ये हमारी आज इंशाल्लाह एंड हो जाएगी। इसके हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम जो है वो 11 और 12 क्वेश्चन करेंगे इसको, और इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन वन फंक्शन और वन वन कॉरस्पॉन्डिंग और नाइदर वन वन ऑफ देम। ठीक है, यानी आपको तीन फंक्शन दिए हुए हैं, इन तीनों में से बताना है कि कौन सा वन वन फंक्शन है, कौन सा वन वन कॉरस्पॉन्डिंग है और कौन सा इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि नाइदर और देम, नाइदर ऑफ देम लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखें पहला वाला फंक्शन देखते हैं हम। पहले वाले फंक्शन में देखें जो जो अटैकिंग साइड है, और यानी कि जो सब्जेक्ट हैं हमारे वो तीन हैं और जो ऑब्जेक्ट हैं वो चार हैं। ठीक है, तो फंक्शन तो ये बन रहा है क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो तीनों जो सब्जेक्ट हैं अपना अपना काम कर रहे हैं। देखें, इसने भी अपना काम करा, इसने भी अपना काम करा, इसने भी अपना काम करा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वन वन फंक्शन। ठीक है, ये वन वन फंक्शन है क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट ने तीन ऑब्जेक्ट पे काम करा है। ठीक है, तो ये वन वन फंक्शन हो गया, इसको हम वन वन कह देंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ वन वन। ठीक है, ये वन वन हो गया। सेकंड वाला देखें, सेकंड में ये कह रहे हैं कि इसमें देखें सब्जेक्ट भी तीन है और ऑब्जेक्ट भी तीन है, यानी दोनों जगह की तादाद बराबर है। तो ये वन वन तो होगा और वन वन के साथ ये कॉरस्पॉन्डिंग भी होगा, ये वाला। ठीक है, वन वन कॉरस्पॉन्डेंस में आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल इसमें परफेक्ट है, परफेक्ट फंक्शन समझ लें आप, वन वन कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वन वन कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और तीसरा वाला जो है वो फंक्शन तो बन रहा है क्योंकि सब्जेक्ट तीन है, ऑब्जेक्ट भी तीन है और तीनों सब्जेक्ट अपना काम कर रहे हैं, फंक्शन तो बन रहा है। लेकिन ये वाला जो सब्जेक्ट है इसका, यानी कि टू जो सब्जेक्ट है वो सिक्स पे अपना, सिक्स वाले ऑब्जेक्ट पे अपना काम कर रहा है और वन भी सिक्स पे अपना काम कर रहा है। एक जो है इसके अंदर रिमेन है, एक आपका ये रह गया है, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो अकेला रह गया है। तो ये आपका जो है वन वन भी नहीं है और कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं है। तो लास्ट वाला जो ये वाला, ये नाइदर में आ जाएगा। ठीक है, नाइदर। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर हो गया, मैंने इसी में लिख दिया है आंसर। तो आप लोगों को समझाना था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, जिसके अंदर हमें इन्होंने एक पी की वैल्यूज़ दी हुई है, क्यू की वैल्यू दी हुई है और आर की वैल्यूज़ दी हुई है। ठीक है, पी के मेंबर्स आ गए, क्यू के मेंबर्स आ गए, आर के मेंबर्स आ गए, और हमें फाइंड करना है। अब हमें फंक्शन बनाना है। देखें वन में पहले मैं कह रहे हैं अब फंक्शन एफ फ्रॉम पी, एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम एफ होगा और वो फंक्शन बनेगा किससे, पी और क्यू से। तो अब हमारे पर डिपेंड है कि हम कौन सा फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई इस पर काइंड नहीं लिख के दी कि आपने ये वाले बनाना है। इसी तरह दूसरा जो फंक्शन है वो हमें जी बनाना है जो कि आर और पी से बनेगा। इसमें भी हमें इन्होंने कोई काइंड सेलेक्ट नहीं करके दी कि कौन सी काइंड का हमें फंक्शन बनाना है, तो हमारे पे डिपेंड करता है, हम कोई सा भी बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन जो तीसरा फंक्शन है जिसका नाम इन्होंने एच दिया हुआ है वो पी और आर से बनेगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं जो, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला समझ लें, ये वाला इंजेक्टिव है। इसमें एक ये रह जाएगा, एक सब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिमेन रह जाएगा। ठीक है, इस तरह बनाना है। और चौथे में जो है फंक्शन बनाना है हमें के, जो क्यू और पी से बनेगा, और ये होगा बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में ये वाला फंक्शन बना हुआ है। देखिए इस तरह का फंक्शन हम बनाएंगे। ठीक है, तो चले हम ये वाला करते हैं 12 क्वेश्चन। 11 मैंने आपको इसमें समझा दिया है, तो 12 हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप जो है वो बुक से देख लीजिएगा, मैं सिर्फ सोल्यूशन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारी मैथ एक्सरसाइज चल रही है, कौन सी, मैथ एक्सरसाइज 17.5 है और क्लास 10 है और बोर्ड है इसका सिन बोर्ड। ठीक है,
ये तो हमारी हेडिंग हो गई, मेन हेडिंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 11 मैंने आपको ओरली बता दिया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसको मैं सॉल्व 1 कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन 1 कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन 1, इसका मैं फंक्शन बना रहा हूँ जैसे कि एक दिया हुआ है इन्होंने किताब में, उस हिसाब से मैं बनाता हूँ। इन्होंने दिया हुआ है फंक्शन बनाना है हमें पी और क्यू का, तो पी और क्यू का फंक्शन बनाना है हमें। और पी की वैल्यूज़ दी हुई हैं इन्होंने, पी की वैल्यूज़ हैं हमारे पास ए, बी और सी, और क्यू की वैल्यू है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। और फंक्शन का नाम हमें इन्होंने दिया हुआ है, फंक्शन को हमें एफ़ का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम बनाते हैं। तो हमारी मर्ज़ी है, हम हमारा सब्जेक्ट ए है जिसको हमने बिज़ी कर दिया एक्स के साथ, ठीक है। बी हमारा जो है वो हम वाई के साथ बिज़ी कर देते हैं। सी हम जो है वो सी को भी हम वाई के साथ कर देते हैं, या हम जेड के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें उन्होंने कोई बताया नहीं था कि इंजेक्टिव बनाना है या ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो हमारी मर्ज़ी है। तो ये सोल्यूशन वन का एक फ़ंक्शन हमने ये बना दिया, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मैं आपको सोल्यूशन करा के दिखा रहा हूँ खाली, बाकी क्वेश्चन आपने यहाँ से देख लेना है। ये बनाया है हमने, एफ़ बनाया है जो कि पी और क्यू से बना था, ठीक है। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये वैल्यूज़ मैंने बनाई हैं। कौन सी हमने बनाई है? पी और क्यू की। ये पी की वैल्यू लिखी है ए बी सी, और क्यू की वैल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये सोल्यूशन 1 हो गया। अब आ जाए सोल्यूशन 2 पर। सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 2 में हमें ये कह रहे हैं, सोल्यूशन 2 में हमें ये कह रहे हैं कि फंक्शन बनाना है जिसका नाम हम जी देंगे, और वो आर और पी से बनेगा, नहीं आर से और पी से बनेगा। तो आर वाले मेंबर हमें पहले लिखने होंगे और पी वाले हमें बाद में लिखने होंगे। तो हम बनाते हैं आर फंक्शन पी, आर और पी से बनाते हैं, ठीक है। तो आर के मेंबर हम लिख लेते हैं पहले। आर के मेंबर हमें दिए हुए हैं पी, क्यू, आर, एस, और पी के मेंबर हमें दिए हुए हैं, पी के मेंबर हमें दिए हुए हैं ए, बी और सी। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं वो 4 हैं और ऑब्जेक्ट जो हैं वो 3 हैं, ठीक है। तो अब हमें इन तीनों सब्जेक्ट को बिज़ी करना है इन के साथ, ठीक है। तो इसमें भी हमें कोई काइंड नहीं बताई कि कौन सी काइंड, तो हमारी मर्ज़ी है, हम जैसा भी बना लें। जैसे मैं बना रहा हूँ आपको, पी को मैंने ए के साथ बिज़ी कर दिया, ठीक है। क्यू को मैंने बी के साथ कर दिया, आर को मैंने फिर ए के साथ कर दिया, और एस को मैंने सी के साथ बिज़ी कर दिया, ठीक है। तो हमारा फंक्शन तो बन गया, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट सारे बिज़ी हो गए और ऑब्जेक्ट कम थे, लेकिन वो हमने इनको इंगेज कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देंगे, जैसे कि इन्होंने हमें बोला था, इसको हम जी का नाम देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया सोल्यूशन 2। अब आ जाएं सोल्यूशन 3 पे। सोल्यूशन 3, सोल्यूशन 3 में हम क्या करेंगे कि इन्होंने हमें दिया हुआ, देखें, फंक्शन बनाना है, नाम हमें एच देना है, और पी और आर से बनेगा, यानी पी और आर से बनेगा, ठीक है। तो और लेकिन आगे इन्होंने बोला हुआ है कि इंजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब ये वाला फंक्शन बनेगा, ठीक है। चले हम बनाते हैं, यानी तीनों सब्जेक्ट को तीनों ऑब्जेक्ट से बिजी करना होगा। तो पी और आर से बनेगा, ठीक है। पी को बना लेते हैं पहले, फिर आर को। पी के मेंबर हमारे पास हैं ए बी सी, ए बी सी, और आर के मेंबर हैं पी क्यू आर एस, 4 हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब हमने
ए को जो है वो पी से कर देना है बिज़ी, बी को हमने क्यू से कर देना है, और सी को हमने आर से कर देना है। ठीक है, तो ये बन गया कि अब देखें इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है एक रह गया है, तो ये हो गया इंजेक्टिव। इसको हम नाम दे देंगे इंजेक्टिव का, इंजेक्टिव। ठीक है, ये देखिए रह गया एक एस रह गया ना इसके अंदर, तो ये इंजेक्टिव हो गया। और नेक्स्ट हमारा है एक सोल्यूशन, उसमें हमें बाइजेक्टिव बनाना है। बाइजेक्टिव में क्या होता है कि पूरे सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट से बिजी हो जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तादाद सेम होगी, और एक एक हम फंक्शन बना देंगे सिंपल। तो चलें बनाते हैं इसको। सोल्यूशन 4, तो नाम है फंक्शन का, अच्छा यहाँ पे भी फंक्शन का नाम दिया हुआ था, फंक्शन का नाम इन्होंने दिया हुआ है एच, तो यहाँ पे हमने एच लिखना होगा। लास्ट वाला आपका जो है वो क्यू और पी से बनेगा, क्यू और पी से। क्यू के मेंबर लिख लें, क्यू के मेंबर हैं एक्स वाई एंड जेड, और पी के मेंबर हैं ए बी सी, ए बी और सी, और इसका नाम इन्होंने दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है के, तो यहाँ पे हमने के लिखना होगा। ठीक है, अब देखें ये एक्स को हमने ए के साथ बिजी कर दिया, वाई को बी से कर दिया, और जेड को सी से बिजी कर दिया, तो ये बन गया बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब कि जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो खाली ना रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे 4 सवाल यानी कि 12 के हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 के क्वेश्चन चारों हमारे पार्ट्स हो गए, और 11 मैंने आपको क्वेश्चन में करा दिया था, मतलब ओरली बता दिया था बुक में। तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, और अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।